एशियन ब्लॉक की जो टीम्स हैं ये मैं तो समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े ब्राइट है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के लिए, मगर वो डिजर्व भी करते हैं इसलिए कि उनकी जो बैटिंग है वो क्लिक कर गई है। मैंने देखी नहीं उनकी इनिंग्स को, तो मैं किसी तरह भी नहीं देखता हूँ। मगर ये कि स्कोर उन्होंने अच्छा किया है वो मैंने थोड़ी सी देखी आपके टीवी पे आई, वैसे ऐसे मार रहा था बाउंसर्स को, नहीं उन्होंने काफी बाउंसर्स मारे हैं जी। वो जो उनकी वो मधुबाला मधुशंकी उसने जो जबरदस्त बॉल की है सुबह, और जैसे ही आप 240 आजकल जो क्रिकेट हो रही है उसमें फिर जो आप चेज करने जाते हैं तो आप जब तक ऊपर से 2-3 विकेटें न गिरे आपके लिए वो पैनिक सिचुएशन बनती ही नहीं है। अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की, जिस तरह हमने कहा कि इन्होंने वर्ल्ड कप में पहली दफा 3 विक्ट्रीज और कंसेक्टिव ऑन ट्रॉट 2 विक्ट्रीज इन्होंने हासिल की। अच्छा, 2 चीजें रमीज भाई हमें लगा कि इन्होंने बेहतर की हैं। एक तो ये कि चेस करते हुए जो कंट्रोल एग्रेशन लेके आए, ये जो 1 डायमेंशनल बैटिंग करते थे, छक्का लगाना, बाउंड्री लगानी या रोकना, और दूसरी चीज बॉलिंग के अंदर भी हमने देखा कि ये पैनिक नहीं करते, चाहे पार्टनरशिप लगे कुछ रहे, अपनी बेसिक पे रहते हैं। तो इनकी सक्सेस को कैसे देखते हैं जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इन्होंने इवॉल्व की है इस वर्ल्ड कप में? बैटिंग अच्छी हो गई इनकी, बैटिंग की वजह से बॉलिंग तो इनकी पहले ही थी और आज फास्ट बॉलर को खिलाया, वो 4 विकेट ले गए। सो आई थिंक डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हुई है, कॉन्फिडेंस आया है और फाइनली जो है ये जो पोटेंशियल है वो सामने आ रहा है इनकी ऑलराउंड क्रिकेट का। और मेहनत बहुत करते हैं इन्होंने, रनिंग बिटवीन विकेट्स बहुत जबरदस्त की है। शाहिदीन के कप्तान ने बहुत तेज सिंगल्स और टूज लिए हैं और एक प्रेशर कायम किया है। और देखिए ये श्रीलंका के लिए भी सोचने का है ये वर्ल्ड कप। कई तो अच्छे वर्ल्ड कप जब हो रहे होते हैं तो आप उस रिपेट में आगे निकल जाते हैं और जो टीम्स रह जाती हैं उनके लिए फिर ये इंट्रोस्पेक्शन का मौका है। जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये एशियन ब्लॉक की जो टीम्स हैं ये मैं तो समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े ब्राइट है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के लिए, मगर वो डिजर्व भी करते हैं इसलिए कि उनकी जो बैटिंग है वो क्लिक कर गई है और वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वो मतलब है कि क्लासी बैटिंग भी है, अक्लमंद बैटिंग भी है और बाउंसर को भी ठीक खेल रहे हैं। पहले बाउंसर पे छोटी टीमें भाग जाती थी जी। अब प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का रह गया। मैं भी स्टैट्स देख रहा था जी, दोनों वर्स्ट है टीम्स इस वर्ल्ड कप में बाउंसर के खिलाफ। 17 डिसमिसल्स बांग्लादेश के हैं बाउंसर के खिलाफ और पाकिस्तान के 13 डिसमिसल्स हैं। बिल्कुल तो इससे तो अच्छा अफगानिस्तान खेल गया बाउंसर जी। ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल रमीज सर, हम अजमतुल्ला उमर जई के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। 73 रन बनाए उन्होंने और वो नॉट आउट रहे। आप उनकी इनिंग्स को किस तरह से देखते हैं? मैंने देखी नहीं उनकी इनिंग्स को, तो मैं किसी तरह भी नहीं देखता हूँ। मगर ये कि स्कोर उन्होंने अच्छा किया है देखिए उस वक्त ये नहीं कहा, आंखों से देखता हूँ आज नहीं देख पाए आप जो है ना वो इतने स्पेसिफिक मुझसे सवाल ना किया करें। ठीक है सर, आकिब सर हम आपसे यही मैंने थोड़ी सी देखी आपके टीवी पे आई, वैसे ऐसे मार रहा था बाउंसर्स को, नहीं उन्होंने काफी बाउंसर्स मारे हैं जी। वो जो उनकी वो मधुबाला मधुशंकी उसने जो जबरदस्त बॉल की है सुबह, वो किसी भी बैट्समैन को होती राइट हैंड को, तो वो जो शाइन वाली बॉल नहीं जो लेट स्विंग, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर ही काफी हमला रखा है, उमर जई के ऊपर बाउंसर्स किए हैं बट उसने 2 छक्के मारे हैं बाउंसर्स के ऊपर जी। आई थिंक कि जो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, वो पिच को देखा, टीम को देखा, नूर को ले गए पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, कोचेज है, को दिमाग चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, गेम अवेयरनेस। और आज देखो रिप्लेस करके जिसको डाला वो मैन ऑफ द मैच बिल्कुल, और उसने 4 विकेटें ली। और जैसे ही आप 240 आजकल जो क्रिकेट हो रही है उसमें फिर जो आप चेज करने जाते हैं तो आप जब तक ऊपर से 2-3 विकेटें न गिरे आपके लिए वो पैनिक सिचुएशन बनती ही नहीं है। और उनके जो बीच वाले बैट्समैन हैं, शाहिदी हैं, इब्राहिम है, दूसरा जो क्या नाम था उसका,
उमर शाह, जई। रहमत शाह। रहमत शाह, हाँ जी। वो प्रॉपर टेक्निकल बैटिंग करते हैं। सो आई थिंक ऊपर से वो एक है उनके पास गुरबाज जो खुल के खेलते हैं, बाकी वो टेक्निकल हालांकि बैटिंग पहले करते हैं। उनको शुरू में आउट कर लिया था 0 पे, बट उसके बाद बड़ा आउटस्टैंड लेकिन ये वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है ना कि जहां आपने 300 330 40 करना है तो फिर गुरबाज का ऊपर से रन्स करना जरूरी है। सर आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जो गेम अवेयरनेस की हम हमेशा बात करते हैं कि कैप्टन की गेम अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये देखा कि जब हमको विक्ट्री हासिल करते सोच लेते हैं अगले 6 महीने यही कॉम्बिनेशन खेलना है। अब ये देखें कि अफगानिस्तान वैसी टीम को मालूम था कि पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर फंसेगी, नूर अहमद को डाला, 3 आउट किए, मैन ऑफ द मैच था उसको बैठा दिया और फजल फरूकी को दोबारा डाला, वो मैन ऑफ द मैच बना। ये जो गेम अवेयरनेस, मैच्योरिटी प्लेयर के अंदर भी और थिंक टैंक के अंदर यही सक्सेस नजर आ रही है। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? ये ना सिर्फ कैप्टन का इसमें रोल होता है, बल्कि जो आपका बैकरूम स्टाफ होता है या टीम मैनेजमेंट होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, या जो आपके एनालिस्ट होते हैं जो एनालाइज कर रहे होते हैं हर ऑपोजिशन प्लेयर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को, कि ये शॉर्ट बॉल को कैसा खेलते हैं, फुल बॉल को कैसा खेलते हैं, स्पिन के अगेंस्ट कैसे हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि जो अफगानिस्तान का बैकरूम स्टाफ है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो ख़ास तौर पे जॉनथन ट्रॉट वो नज़र आ रहा है कि उनकी एफर्ट नज़र आ रही है, और उनके पास अपने खिलाड़ियों को वो हर मैच के हिसाब से एक प्लान देते हैं, पिच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, ऑपोजिशन के हिसाब से प्लान देते हैं, और खिलाड़ियों को भी क्रेडिट जाता है कि जो उनको प्लान दिया जाता है उसको वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते हैं। जिस तरह पुणे की में आज मैच था, वहाँ पे जो पिच है बड़ी एक बैटिंग विकेट उसको कंसिडर किया जाता है। उस जैसे ग्राउंड में अगर आपने श्रीलंका को 230-40 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, उसमें भी रिस्ट्रिक्ट भी 180-85 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे श्रीलंका के। वो तो टेल ने 40-45 रन बनाए, जुलो मैथ्यूज और तीक्षाना की जो पार्टनरशिप लगी जो 230 तक ले गए, तो उस पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। फिर बाद में जब टारगेट चेज करने गए तो उन्होंने बड़ा कंपोजर दिखाया, कामनेस दिखाई। तो नज़र आ रहा है कि जो उनका बैकरूम स्टाफ है वो एफर्ट कर रहा है, प्लान दे रहा है खिलाड़ियों को, और खिलाड़ी भी उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में भी दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स, क्योंकि अगले जो मैचेस हैं उनके साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और नेदरलैंड्स है, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को ये स्पिन पे फंसा सकते हैं। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ स्पिन पे फंसा है, और साउथ अफ्रीका का भी मैं कोई इतना उनको कॉन्फिडेंट। और अभी एक इनका मैच तो वैसे ही नेदरलैंड के साथ था, तो नेदरलैंड को भी ये किसी तरह भी बड़ा आप इजीली अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल जाता है तो ऑब्वियसली उनके पास वो क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो इनके पास है, तो दे हैव वेरी गुड चांस। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।